नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश छोटे शेयर ऊंची छलांग में। और हफ्ते दर हफ्ते जैसा हम हर बार कहते हैं, ये रिश्ता और मजबूत होता जा रहा है। जब हमने इस कार्यक्रम का पहली बार आगाज़ किया था तब 15 मिनट के सेगमेंट के साथ शुरुआत हुई थी और अब धीरे 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 करके ये पूरा 1 घंटे का शो ऑलमोस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप लोगों का प्यार इतना मिल रहा है लगातार हफ्ते दर हफ्ते कि हम भी चाहते हैं कि आपकी जितनी क्वेरीज हैं सब सॉल्व करते हुए आगे बढ़ें। और बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि और ये हफ्ता इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे छोटे शेयर जो छोटे शेयर ऊंची छलांग लगाएंगे हम कहते थे, तो अब छोटे शेयर लगाने लगे हैं ऊंची छलांग। वो बैंक हो, वो सुज़लॉन हो, वो वोडाफोन हो, उन सब पे बातचीत होगी। और हाँ, आप लोग जो बहुत सारे कमेंट में देखते हो रिपीट होते हैं जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर पढ़ा कीजिए, उसमें आपको एक बार पता लग जाएगा कौन कौन से शेयर हैं। तो आगे पीछे करके आप अपने शेयर ढूंढ लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सबसे पहले वेलकम करेंगे आज के इस खास पेशकश में हमारे जो हमसफ़र लगातार बने हुए हैं, रचित खंडेलवाल जी। रचित सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत। और हफ्ते दर हफ्ते जैसा कि हम कह रहे हैं कि लगातार सर ये मेरे ख्याल से 15वां हफ्ता होगा, 15-16 हफ्ते से ऑलमोस्ट सारे शोज़ जो है वो 50,000 प्लस रहे हैं। बहुत सारे 1 लाख से ऊपर भी गए। तो हमारे दर्शकों का प्यार लगातार बना हुआ है और दर्शकों से यही अपील है, इसीलिए कार्यक्रम के शुरू में कर दे रहे हैं, जो भी कर लोग कार्यक्रम देखें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्टेटस पे अपने लगाएं, ताकि हमारी भी मेहनत सफल हो, थोड़ी सी हमको भी लगे कि लोगों तक हम पहुंच रहे हैं। पहले तो आपका स्वागत और आपकी पहली टिप्पणी, फिर शुरू करते हैं सर। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार और एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर देखिए, वो वाली बात है, निशाना आपने लगाया था और उसमें मेरा एक असिस्टेंस था, तो सर मैं मतलब एक सारथी की तरह आपके साथ चले जा रहा हूं। और प्रैक्टिकली ये मतलब अब जिस तरीके से प्यार मिल रहा है और जिस तरीके से सर अब एक फेम खड़ा हो गया है, आप ये मान के चलिए कि अब प्रैक्टिकली ये लगने लग गया है, जिस तरीके से हम पूरी सिचुएशन में बैठे हुए हैं कि आज पर्टिकुलर ये जो एक स्ट्रीम है ना, इस स्ट्रीम की इतनी वैल्यू हो गई है। ये अपने आप में देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ, वो जो सफर चालू किया था और सर अब ना नाम जुड़ने लग गया, मतलब आइडिया इज इक्वल्स टू रचित खंडेलवाल, यस बैंक इज इक्वल्स टू रचित खंडेलवाल। सर सारी जगह मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म में तो कम से कम आपने ये हाल करके छोड़ ही दिया अरे है सर, कि क्या ही कहा जाए सर। और जो आपने अभी शब्द बोला ना, मैं तो सारथी की तरह बढ़ रहा हूँ, है ना। तो बस कार्यक्रम का शुरू करें उससे पहले इतना ही बोलना चाहेंगे, महाभारत जिसने भी देखा होगा कि सारथी ही ईश्वर थे, सारथी ही कृष्ण थे। तो मतलब अपने आप को सारथी, तो आपने जो कहा है बहुत सही कहा है और इस कार्यक्रम के कृष्ण आप ही हैं। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। और बहुत सारे लोगों की टिप्पणियां रहीं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन सबसे पहले जो है 1-2 टिप्पणी जो है फटाफट पढ़ लेते हैं। सारी तो नहीं समय है। एक लोग बेचारे परेशान थे, उन्होंने कहा दिवाली निकल गई अब धुआं बाकी है, कमाई निकल गई अब रोना बाकी है। क्यों रोना है भाई, जब इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो एक हमारे दर्शक थे जिनकी रिक्वेस्ट थी, सर एक वीडियो ऐसा बनाइए ना कि जो डिफेंस सेक्टर में सबसे छोटा शेयर हो। अच्छी बात आपने कही है, पर मैं पूछूंगा रचित जी से कोई ऐसा छोटा शेयर है क्या? मुझे तो थोड़ा सा कम है, 1-2 है, वो हम लोग डिस्कस करते ही हैं, कावेरी डिफेंस जो रेंज में आ जाता है अपनी। इसके अलावा एक हमारे दर्शक की टिप्पणी थी, विपुल जी की बातों का जवाब नहीं, बोनस के जलवे का कोई हिसाब नहीं। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ आप लोगों की रही। कई सारी टिप्पणियाँ छोटी होंगी, लेकिन अब जरा सीधे शेयर पे आते हैं, क्योंकि पिछली बार कार्यक्रम के लास्ट में लोगों ने कहा था कि जितनी बकवास आपने आखिरी में की उतने में 4 शेयर डिस्कस कर लेते। तो मैंने कहा भाई इतनी नाराज़गी मत जाहिर कीजिए। सर कुछ एक पहले नए शेयरों से शुरू करते हैं और उसके बाद से फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। जिंदल 100 पे काफ़ी सारे हमारे एक दर्शक के कमेंट थे, वो जानना चाह रहे थे कि सर जरा इस पर आप टिप्पणी करें, रचित जी की टिप्पणी लें कि अभी क्या हो सकता है। जिंदल 100 अभी 175 के आसपास है और हमने अपना बीजी भी बदला है। इसमें बहुत सारे शेयर ऐसे हो रहे थे जो 150 के आसपास, तो मैंने कहा इसको 100 से हटा करके 200 के अंदर कर दीजिए, क्योंकि फिर लोग कहेंगे कि आप 100 की बात करते हैं और 150 पौने 200 तक पहुंच जाते हैं। तो ऑफिशियली सर 175 का शेयर है। फ्लैट जो है फ्राइडे के सेशन में रहा, आधे % की गिरावट, 1 महीने में ठीक ठाक करेक्ट हुआ है, करीब 13-14%। अभी क्या करना चाहिए, कोई गुंजाइश है जिनके पास है? सर देखिए, जिनके पास है उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अभी फॉर द टाइम बीइंग आपको और थोड़ा सा इसमें पेन देखने को मिल सकता है। मैं समझता हूं अभी कोई सपोर्ट नहीं आता हुआ आपको दिखेगा, बट 164 के आसपास ये एक बार सपोर्ट लेना चाहिए और उसके बाद बाउंस बैक दिखाएगा। तो जो बाउंस बैक दिखाएगा वो सीधा आपको 198 रुपए तक ले जाने का दमखम रखता है। अभी इट विल बी टू अर्ली।
पहले इसको 166 168 के आसपास सपोर्ट लेने दीजिए, उसके बाद रिवर्सल के लिए सोचिएगा। अभी इसका डाउनवर्ड ट्रेंड आपको थोड़ा सा और कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। फ्रेश पोजीशन यहां पे नहीं बोलूंगा, लोअर लेवल्स पे ही हम देखेंगे। उन लेवल्स पे वापस जब नेक्स्ट वीक जुड़ेंगे उन लेवल्स पे आता हुआ दिखेगा, वहां पे सपोर्ट लेगा तो आपको आगे अपडेट करेंगे क्या करना चाहिए। ठीक। अगली टिप्पणी जो है सर, मैं दुविधा में था लिया जाए इसको या ना लिया जाए, लेकिन चूंकि सिलसिलेवार तरीके से हर शो पे कमेंट आ रहा था सर्वेश्वर फूड को लेकर के, और आपका ने अगर कमेंट पढ़ा होगा तो देखा होगा कि सर्वेश्वर फूड 8-9 रुपये पे ले रखे हैं। हमारे डेली के शो पे भी आ रहे थे, तो मैंने कहा इसको ले लेते हैं। ये सर कुछ गुंजाइश है क्या इसमें? ये 5 रुपये के भाव अब रह गए हैं इसमें। एक महीने में करीब 14-15% करेक्ट हुआ है, मतलब बीते 6 महीने में 19% करेक्ट हुआ है। कोई गुंजाइश है या एक बार के लिए जो 2-3 रुपये का लॉस हो रहा है उसको बुक करके ये कहानी टेंशन खत्म करें? सर देखिए, वैसे आप सर्वेश्वर फूड्स को देखेंगे ना तो बासमती में है, और अगर आप कंपनी की ग्रोथ देखेंगे तो 36% CAGR है। दो छोटी कंपनी है, और इसी का बड़ा वर्जन देखेंगे तो LT फूड्स वगैरह भी है। सर्वेश्वर में सर मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, क्वार्टरली प्रॉफिट्स आप देखेंगे ना तो अच्छा डिसेंट ग्रोथ रजिस्टर कर रहे हैं। अब इसमें करना क्या चाहिए? फंडामेंटली कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है एट द वेरी फेस ऑफ इट, बट सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है सर इसमें। और मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि अभी कहीं ना कहीं ये अरेस्ट होता हुआ दिखेगा आपको 4 रुपए 60 पैसे के आसपास, वहां से बाउंस बैक लेगा, और बाउंस बैक लेने के बाद आपको एक बार मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है 6 रुपए तक। इस चीज को इस तरीके से फोकस करिए, 4 रुपए 60 पैसे पे ये सपोर्ट लेके 6 रुपए तक का मूवमेंट करेगा। कोई बहुत ज्यादा अभी अपसाइड की उम्मीद या मल्टी बैगर बनता हुआ नहीं दिख रहा। कंपनी को ग्रो होने दीजिए, और ये सिर्फ उन्हीं के सजेशन है जिन्होंने ये सवाल पूछा था। ये अभी कोई फ्रेश बाइंग के लिए हम आगे अभी आपको रिकमेंडेशन नहीं देंगे। नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल। और इस बीच हमारे एक दर्शक की ये भी टिप्पणी थी रचित, जिससे कहिएगा कि जब भी कोई सेक्टर डिस्कस करें तो अपना फेवरेट स्टॉक्स उस सेक्टर में ज़रूर बताया करें। तो ये सर, ये मैं तो आपसे कहता ही हूँ कई बार, तो ये हमारे दर्शक की भी एक वो थी गुजारिश, मैंने कहा आप तक पहुंचा दी जाए। तो मैं कुछ 8-10 कमेंट तो मैंने कॉपी पेस्ट करके रखे हुए थे, अब फिर मुझे लगा लंबे होते जा रहे हैं, मैंने कहा फिर शेयर ढूंढने में दिक्कत होगी। अगली मैं टिप्पणी। समझता हूं इसमें ना एक और इंटरेस्टिंग बात है। अगर हम व्यू टू कमेंट का रेशियो उठा के देखेंगे ना तो दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम दैट वी हैज मैक्सिमम व्यू टू कमेंट्स, और व्यू टू लाइक्स का भी अगर आप रेशियो उठा के देखेंगे वो तो भी काफ़ी है। दर्शकों का एक जो इन्वॉल्वमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं आगे प्रोत्साहन जरूर देने में काम कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। अगली कंपनी सर जो हमने निकाली है वो है GNRL। ये भी शायद पहली बार शामिल हो रही है इस सेगमेंट में, गुजरात नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड। ये 91 रुपये 50 पैसे का शेयर है, और अच्छा चला है बीते एक महीने में, 24-25% की रैली रही है। क्या ये रैली कंटिन्यू हो सकती है नई खरीदारी के लिए भी? और जिनके पास है, जिन्होंने पूछा है, उनके पास निश्चित रूप से होगा, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? मैं इसमें एक चीज बोलूंगा कि जी। ये है आपके ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की ही कंपनी। एक अच्छा मूवमेंट आपने देखा है, बट नॉट टू फॉरगेट इस पर्टिकुलर मूवमेंट के बाद 7.66 टाइम्स हो गई है इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू। प्रमोटर होल्डिंग भी लो है, और अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी तो खैर ठीक है, अंडर परफॉर्मेंस के साथ चलता रहता है। वर्किंग कैपिटल में डेटर डेज भी बढ़े हैं। ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर लग रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। और हम अगर देख पाए तो क्वार्टरली सेल्स भी थोड़ी सी नीचे आ रही हैं। अब आपने एक मूवमेंट तो इसमें देखा है, बट लोअर लेवल पे अगर आपने ले रखा है और जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, इसमें स्टॉप लॉस एक जरूर आप बांध के रखें। स्टॉप लॉस 2 थोड़ा नीचे हो जाता है सर, जिस तरीके से मूवमेंट कंपनीज कर जाती है ना। स्टॉप लॉस अभी इसका थोड़ा सा नीचे है, अराउंड 76 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। एक अच्छे मूवमेंट के बाद वही एक स्टॉप लॉस है जो मैं डिफाइन कर पा रहा हूं, और जिस तरीके से ये चल रहा है देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि 104 रुपए तक आपको आता हुआ दिखे। मगर मैं वापस एक चीज रिआइटरेट कर देता हूं इसके लिए भी, ये अभी इन लेवल्स पे फ्रेश बाइंग के लिए नहीं मैं सजेस्ट करूंगा। जिनके पास है बस उन्हीं के लिए ये सजेशन रहेगा। इस पर्टिकुलर सजेशन को सुन के हम अभी इसमें पोजीशन बनाने के लिए नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो हम नए ला रहे हैं उसमें ज़्यादातर पे जो है नई खरीदारी या इस तरह की राय अभी नहीं निकल के आ रही है, तो आप लोगों के सवाल हैं इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि बीच बीच में अपने शेयर भी डिस्कस करते रहें जो हमारे पास बाकी शेयर्स हैं, अदरवाइज़ फिर वो थोड़ा सा लोगों को लगेगा कि हम लोग अलग दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। उस सेक्टर पे ज़रा बात कर लेते हैं सर पहले, जिसने इस पूरे हफ्ते आउट परफॉर्म किया है, और वो है बैंक।
मतलब हम लोग कब से बात कर रहे हैं और धुआंधार तरीके से जो है प्रदर्शन देखने को अब मिल रहे हैं। अब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या बात कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। सर, शुरुआत करेंगे कैनरा के साथ ही। कैनरा बैंक ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया और आप सबसे ज़्यादा बुलिश थे शुरू में, बाद में अब आपका रुझान थोड़ा सा पीएनबी की तरफ हुआ है। अब कैनरा बैंक में क्या करना चाहिए? कई लोग प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं, कुछ लोग नई खरीदारी करना चाह रहे हैं, हर तरह की क्वेरीज हमारे पास हैं। और क्या शानदार मूव रहा सर। अभी क्या करना चाहिए 136 137 के आसपास? सर, कैनरा बैंक को अगर हम स्टडी करेंगे ना, हम मार्च के ऑनवर्ड्स इसमें बात करे ही जा रहे हैं जब ये बिलो 90 रुपीज था। अब ये आप देखिए 136 रुपीज हो गया। एक ऑब्वियस चॉइस क्या बनती है कि अब एक मूवमेंट आपको आता हुआ दिख गया है। और सर, परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे ना तो डिसेंट मूवमेंट है। जिन लोगों ने उन लोअर लेवल्स पे अपनी पोजीशन बना रखी थी, उनको मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि प्लीज यहां पे आके पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। जैसे कि सर मैंने स्टेट बैंक के लिए भी कहा था, पार्शियल बुक करें और रन करेगा और हम इसमें प्रॉफिट बुक करते जाएंगे। अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट मैं समझ रहा हूं ये एक वो लेवल है जहां पे हल्का सा आपको ये थकता हुआ दिख सकता है, यहां पे अभी टाइम स्पेंड करता हुआ दिख सकता है आपको। तो मैं कहूंगा जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है यहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। और मार्केट वॉलिटिलिटी के चलते जब ये लोअर लेवल्स पे आना चालू करे, क्योंकि सर देखिए वन साइड मूवमेंट तो कोई भी स्टॉक नहीं करता। जैसे कि हम फ्राइडे के शो में भी कह रहे थे कि ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जो हर चीज को नीचे खींचती है, तो स्टॉक क्या बड़ी चीज है। आपको ये भी लोअर लेवल पे आता हुआ दिखेगा। फ्रेश पोजीशन के लिए इन लेवल्स पे रिकमेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। जब तक ये कोई बहुत ही नेक्स्ट ट्रेजेक्टरी का ब्रेकआउट नहीं दे देता तब तक नहीं बोला जाएगा। अभी प्रॉफिट टेकिंग और लोअर लेवल्स पे कहीं भी 118 रुपए के आसपास आए तो फ्रेश बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है सर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सर, ये एक और बैंक जो कि बहुत परेशान किया सर। पहले हुआ कि अलग हो जाएगा, जब मर्जर हो जाएगा तब चलेगा, नहीं चला। लेकिन बीते एक महीने में 17% चला है। अब यहाँ पे आकर के कोई गुंजाइश अभी है और ज़्यादा चलने की, या फिर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 81-82 रुपये का शेयर, आपकी सलाह क्या रहेगी? सर, मेरी सलाह ये रहेगी जिन भी लोगों ने इसमें पोजीशन बना रखी है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्योंकि ये बैंक बहुत कम चलता है। और आपने सर देखा भी होगा पहले भी हमको कुछ कुछ ऐसी ब्रेकआउट्स मिले थे। 78 का एक तो सबसे पहले स्टॉप लॉस लगा लेंगे। 78 के स्टॉप लॉस के साथ अभी हम इस पोजीशन को राइड करेंगे और इस पोजीशन को राइड करते हुए बहुत कंफर्टेबली आप 86 से 88 तक के लेवल्स की उम्मीद कर सकते हैं। बट 78 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन आप बना के रखें। इसके साथ साथ मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं सर, यहां पे आके अब फ्रेश पोजीशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। एक दो क्वार्टर इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिखे या कोई अनाउंसमेंट आता हुआ दिखे, उसके बाद ही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें कोई फ्रेश पोजीशन बनाएं। जी चलिए, तो अभी यहाँ पर कोई भी नई खरीदारी की सलाह अभी करंट लेवल पे नहीं है। हाँ, 78 रुपये का स्टॉप लॉस लगा करके अभी बने रहने की सलाह जिनके पास पहले से है वो होल्ड कर सकते हैं। चलिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बाद जरा लेकर के आते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र काफ़ी अच्छा जो है चला था, ये भी सुस्त पड़े हुए शेयरों में शामिल रहा। सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बातचीत की थी, 1.25% के आसपास का की मजबूती फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली और चला है 4-5% चला है महीने भर में। 59 के आसपास कैसा लग रहा है सर आपको? सर देखिए, इसमें अपसाइड अभी आपको और आता हुआ दिख सकता है। मैं समझता हूं जिस तरीके से ये चल रहा है, अब ये एक ब्रेकआउट इसने कोशिश करी, उसको मेंटेन भी किया। अभी 2 फ्राइडे और थर्सडे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आया जिसके चलते थोड़ा सा ये कूल ऑफ हुआ है। बट अभी भी इसका अपसाइड आपको आता हुआ दिख सकता है और मैं समझता हूं बहुत कंफर्टेबली इन टाइम टू कम 64 से 68 के लेवल्स ऑन कार्ड्स बिल्कुल अपनी पोजीशन मेंटेन करें। जो लोग इसमें फ्रेश पोजीशन देख रहे हैं और लोअर लेवल्स पे जो हम बात करते थे 44 रुपए 46 रुपए नहीं आपने बनाई है, तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। आपको लोअर लेवल पे जब ये देखने को मिले, कभी भी 54 लेवल्स पे देखने को मिले, वहां पे फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। अभी फॉर द टाइम बीइंग इन लेवल्स पे मैं आपको फ्रेश पोजीशन नहीं बोलूंगा, बट हाँ, जिन्होंने ले रखा है उनके लिए अपसाइड अभी बाकी है। हाँ, उनको लिए होल्ड करने की सलाह है, वो लोग होल्ड करें। ऊपर की तरफ 64-68 ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 54 रुपये जब आ जाए, 2-4-5 रुपये नीचे आए, उसके बाद जो है आप कोई भी नई खरीदारी करें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और एक दो बैंक और जो है सेंट्रल बैंक पीएसयू में एक देख लेते हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं हमसे। सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया दोनों एक साथ ही ले लीजिए सर। सेंट्रल बैंक 39-40 रुपये का है और ये उससे 100 रुपये ज़्यादा है, 140 का है।
सेंट्रल बैंक भी देखें तो 3-4-5% की रैली रही है। अगर कंसोलिडेशन होगा तो क्या इन बैंकों का क्या होगा सर? ये फिर इनको आपको लगता है कि अच्छी वैल्यूएशन मिलेगी आगे चल करके? क्या करना चाहिए सर अभी? देखिए, ये बात हमने पहले भी करी थी और अब इसकी सुगबुगाहट धीरे धीरे ना देखने को मिल रही है। उस टाइम तो लोगों ने बोला था पता नहीं कैसी कैसी बहकी बहकी बातें करते हैं, बट सर जो हो रहा है ना, और अब देख के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सर मैं समझता हूं जरूर वैल्यूएशन आपको इन लेवल से बेटर मिलनी ही चाहिए। और चाहे हमारी करंट गवर्नमेंट एक फास्ट मूवमेंट कर रही है अपने डिसीजन मेकिंग में, बट स्टिल सर प्रोसेस इतना लंबा है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मैं समझता हूं कि ये जिस तरीके से मूव कर रहा है, आपको बहुत जल्दी अब उस लेवल पे ही आ गया है सर। ये 40 रुपए 90 पैसे के एक लेवल है जो हल्का सा वहां पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ आपको दिख सकता है, बट दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। 47 रुपीज तक का टारगेट आपको इसमें देखने को मिल सकता है। और 47 के ऊपर, हाँ सर मैं भूल गया था, पिछली बार हमने किया था, 47 आपको आने वाले 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल सकता है। और उसके बाद जैसे ही ये मूव करेगा, आपको आने वाले 3 महीने से 6 महीने के अंदर अंदर ये 55 से 56 रुपए तक का भी मूवमेंट दिखा सकता है। तो बिल्कुल आप इसमें पोजीशन बनाए रखें। और जिन लोगों से ये मिस हो गया है, उन लोगों को मैं एक ही चीज बोलूंगा, कहीं भी कूल ऑफ करे और 36 रुपए 36 रुपीज के आसपास दिखे, अपनी पोजीशन फ्रेश जरूर बनाए। चलिए ठीक है। 47 रुपये तक का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है 1-1.5 महीने में, 3 से 6 महीने में 55 रुपये तक के टारगेट के लिए यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं। बाकी नीचे कहाँ के खरीदना है, ये लेवल्स आपको जो है यहाँ पर बता दिए गए हैं। अब आ जाते हैं पीएनबी को लेकर के। सर बैंक ऑफ इंडिया, हाँ बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी बैंक ऑफ इंडिया मैंने लिख लिया था एक्चुअली, तो मुझे लगा कि पूरा हो गया। बैंक ऑफ इंडिया कंप्लीट कर लीजिए, फिर पीएनबी पे आते हैं सर जी। सर बैंक ऑफ इंडिया अभी देखिए 140 रुपीज पे चल रहा है। अच्छा अपसाइड इसने रजिस्टर किया है, और इस अपसाइड को रजिस्टर करने के बाद अभी थोड़ा सा प्राइस टू बुक वैल्यू में बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट वो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर। जिस तरीके से ये बैंक प्लेस्ड है, मैं समझ रहा हूं अभी आपको और अपसाइड ये देता हुआ दिख सकता है। जिन लोगों ने लोअर लेवल पे, मतलब जब हम इसकी बातें कर रहे थे अराउंड 100 108 116 हर लेवल पे अगर आपने लिया है, आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें। 144 के आसपास आता है, वहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, और फिर लोअर लेवल पे जब आए 128 के आसपास, उस पोजीशन को वापस से आप खरीद लें। जिन लोगों ने नहीं लिया, उनको यहां पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप खरीदें, क्योंकि अब यहां पर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा डाइसी लग रहा है। बट हाँ, 128 रुपए के आसपास आता है तो आप फ्रेश पोजीशन बनाएंगे, और जिन लोगों ने ले रखा है 144 में पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे, और फिर नीचे आए वापस खरीदेंगे। चलिए 144 के आसपास पार्सल प्रॉफिट बुक करें, और अभी नई खरीदारी के लिए 128 का लेवल जो है वो बेहतर रहेगा। ये बात हो गई बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के। मैंने आपसे पीएनबी बोला था, लेकिन मुझे लग रहा है कि पीएनबी से पहले यूनियन बैंक जरा इसकी, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया है तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी बात कर लेते हैं। और ये भी सर काफ़ी शानदार मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। इसके ज़रा ग्राफिक्स भी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं कि किस तरह की शुक्रवार के सेशन में सर शानदार रैली रही है। 7% के आसपास की एक समय तेज़ी दिखा रहा था, क्लोजिंग बेसिस पे 4% ऊपर बंद हुआ है। एक महीने के अंदर करीब 18% और एक साल में 27% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। काफ़ी अच्छा रिटर्न रहा है सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? यहाँ पर बैड लोन प्रोविजनिंग को इन्होंने घटाया है, 526 करोड़ के आसपास किया है। अभी क्या कैसे देख रहे हैं? एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है, नतीजे ओवरऑल ठीक रहे हैं सर। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर देखिए, इसमें मूवमेंट अभी आपको और भी आता हुआ दिख सकता है। अभी तक मैंने जितने भी बैंक्स आपसे बात करी, मैंने सब में कहा कि आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, यूनियन बैंक बीइंग एक्सेप्शन। मैं समझता हूं अभी ये बहुत कंफर्टेबली आपको 156 रुपए तक दिखा सकता है। आपने जिन्होंने भी लोअर लेवल पे लिया है, 156 रुपए पे अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर वेट करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूं उस लेवल पे जाने के बाद हल्का सा कूल ऑफ करेगा। जिनको फ्रेश पोजीशन की बाइंग की बात कर रहे हैं, उनको मैं बोलूंगा यहां पे नहीं, अभी थोड़ा सा वेट करें। कहीं भी 132 से 140 की रेंज में दिखे, वहां पे आप फ्रेश पोजीशन बनाइएगा। अब रिस्क रिवॉर्ड इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं है, बट हाँ 156 आता है, पार्शियल प्रॉफिट बुक करना उस लेवल पे सही लगता है। चलिए ये बात हो गई। अब जरा पीएनबी पे आ जाते हैं। पीएनबी हमने बीच में छोड़ दिया था, तो पीएनबी को लेकर के आते हैं। पीएनबी पे लास्ट जब हम लोगों की बात हुई थी फ्राइडे को, तब आप काफ़ी बुलिश थे। क्या अभी भी आपका रुख वही है, या फिर जो रिकवरी आई है उसके बाद
रुख में कोई परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि फ्राइडे के सेशन में ये अच्छा चला, 2-2.5% के आसपास, बीते एक महीने में 8-9% के आसपास की रैली यहाँ पर रही है। अभी क्या करें पीएनबी को लेकर के? सर अभी आप बोले पीएनबी को हम भूल गए, नहीं सर, पीएनबी को कैसे भूलेंगे? मतलब अगर पीएसयू बैंक की बात हो तो स्टेट बैंक के बाद छोटा भाई पीएनबी, इसको भूलना ही नहीं है। अब क्या करना है इसमें, देखिए, अगर आपने ट्रेडिंग पोजीशन ली थी या आप बहुत लंबी अवधि पे नहीं रहना चाह रहे हैं, तो 124 का हमने आपको लेवल सुझाया था, जो कि आपको हिट करते हुए देखने को मिल गया। फ्राइडे के सेशन में 124 रुपए 5 पैसे का इसने लेवल भी बना दिया था। मगर ये क्या इसकी रैली खत्म हो गई? नहीं, आप इसको होल्ड करें, और मैं पर्सनली आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसको तो आप 124 पे भी प्रॉफिट, जिन जो ट्रेडिंग बेट थी वो तो कर लें, जिनकी नहीं थी, और मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, मतलब आप इसमें अभी 2-3 क्वार्टर और समय दे सकते हैं। आराम से इस पोजीशन को मेंटेन करिए, अभी इसने कुछ भी नहीं किया है। और जब मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं किया है, तो मैं आपको अब लेवल सुझाता हूं कि ये कहां तक जाता हुआ आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकता है इन टाइम टू कम। 1 से 2 महीना 3 महीना में 138 रुपए, 138 रुपए के ऊपर सस्टेन करने के बाद बहुत कंफर्टेबली इसके लिए 148 भी लेवल्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। पीएनबी 138, 148, और अगर कोई मल्टी बैगर आइडिया इस तरीके से आप सोचने की सोच रहे हैं, तो मैं कहूंगा इस पूरे पीएसयू स्पेस में मुझे अगर कोई बैंक लगता है तो वो पीएनबी होगा। मल्टी बैगर भी बनेगा, बट बहुत नियर टर्म में 138 से 148 रुपए का लेवल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, तो नए जिनकी ट्रेडिंग बेट थी उनकी तो कोई बात नहीं है, उनके लेवल्स आ गए हैं, लेकिन अगर आपका नज़रिया थोड़ा आगे का है तो बने रहिए। अभी जो है छोटी अवधि में 138, 148, ये 1-2 महीने का बताया आपने? सर 138 और 148। हाँ, नहीं, 1-2 महीने का मैं कह रहा हूँ, बताया ना आपने? 138 रुपए तो सर 1-2 महीने में ही हाँ, आ वही जो जाएगा। आपने बोला, मैं वही रिपीट, वही मतलब मैं गलत तो नहीं हूँ ना? नहीं तो नहीं एक नहीं, दो महीने का जो एक आप आपने, गलत नहीं हो सकते अरे सर, सर आप क्या गलत बात नहीं कर हो दी सकते। आपने! 138 से 148 रुपए तक, और उसके बाद जब ये लेवल क्रॉस होंगे तो हम तो हर हफ्ते आ ही रहे हैं, दोबारा फिर डिस्कस कर लेंगे। तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और यस बैंक, ये सबकी बात हुई और यस बैंक को छोड़ दिया जाए वो तो संभव नहीं है। तो यस बैंक पे अभी अगर हम देखें तो फ्राइडे के सेशन में तो रैली रही है, लेकिन हाँ, वो अपनी रेंज से बाहर नहीं निकल पा रहा है, ये एक समस्या बनी हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद एक महीने का अगर रिटर्न देखेंगे तो बिल्कुल 6-7% का, 7% का रिटर्न यहाँ पर रहा है। अभी यस बैंक में क्या करें सर? मतलब कब तोड़ेगा अपना ये दायरा? सर देखिए, 24 रुपए के लेवल, और सब पुराने एक बार वीडियो विजिट करेंगे तो उनको देखने को मिल जाएगा कि 24 रुपए के लेवल पे हमने कहा था कि ये हमारा पहला लेवल था जो हम देख रहे थे। और उसके बाद सर एक और चीज ऐड करी थी कि फ्रेश पोजीशन यहां नहीं बनाएंगे, फ्रेश पोजीशन बनाएंगे जब भी ये कूल ऑफ करे, कहीं भी 22-1 रुपए के आसपास आता है तो आप फ्रेश पोजीशन वहां बना सकते हैं। और सर देखिए, वही एक लेवल है जिसको ये बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। अब मैं समझता हूं आप इसको बिल्कुल होल्ड करिए, और होल्ड करने के बाद अब इसका जो 24 रुपए का हमने लेवल था वो हम चेंज करते हैं, और मैं समझता हूं आने वाले समय में बहुत कंफर्टेबली आपको 28 रुपए तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके लिए हो सकता है आपको 3 महीना इंतजार करना पड़े, मगर वापस मैं कहूंगा 28 रुपए का लेवल बहुत कंफर्टेबली आएगा, और वो कोई फाइनल टारगेट नहीं होगा। वहां मैं आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए भी नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक आपको ओवरव्यू दिया है ये कहां तक जा सकता है। हम हर हफ्ते मिलते हैं, 28 रुपए जिस टाइम पे होगा उस टाइम चार्ट रिविजिट करके आपको आगे के लेवल्स और प्रॉफिट कहां बुक करना होगा ये भी हम सजेस्ट करेंगे। सर 28 रुपये का इतनी ऊपर का टारगेट है, तो अभी 22 पे खरीद लें? ये अभी जो भाव है उस पर खरीद सकते हैं 22 सर पे? 22 रुपए में बिल्कुल खरीदा जा सकता अभी है। अभी के मतलब अगर मान लीजिए इसी के आसपास है तो सोमवार सर को क्या खरीद सकते हैं? हाँ, मतलब इसमें कोई ठीक है। प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, अब सर वही। होता क्या है ना कि क्योंकि शेयर जितना छोटा होता जाता है ना, उसके परसेंटेज में वो 50 पैसे या 1 रुपए में भी हाँ, डिफरेंस आता है, तो वो बस एक एक्सेल करने वाली बात है कि हाँ 22 रुपए में दिलाया था, बट हाँ यहाँ पे भी ले सकते यहाँ पर भी ले सकते हैं। थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ इसलिए मतलब घुमा घुमा के पूछ लेते हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा क्लियर रहे कि मतलब हाँ भाई ये करना है उनको। चलिए, ये बात हो गई यहाँ पर। और इसके साथ बहुत सारे बैंक्स हैं जिस पे अभी भी हमारे पास सवाल हैं, लेकिन फिर हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे क्योंकि 25 मिनट मुझे बताया जा रहा है हो गए हैं हमारी बातचीत को हुए, और भी सिर्फ बैंक कवर हुए हैं। तो बैंकों में अभी खरीदने के लिए एक तो पीएनबी, दूसरा कोई है सर ऐसा? हैं। सर यस बैंक भी ले सकते हैं। यस बैंक, ठीक है। ये दो शेयर हैं जो कि अभी भी आपको, और अक्रॉस द बोर्ड ना सर, मतलब जिस पे हमने हाँ बात नहीं बिल्कुल की उसके उसके ऊपर उसको भी शामिल कर लीजिएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, ये तो दो स्टॉक्स बैंकिंग में अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं।
चलिए, तो ये बात हो गई बैंक को लेकर के। अब जरा फटाफट आ जाते हैं हम पावर को लेकर के। सर, बीते हफ्ते आप थे नहीं और एक दिन पावर के अंदर रैली आई, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई कि चलो अब लग रहा है कि यहाँ पर भी भला होना शुरू हो गया है। लेकिन वो रैली सिर्फ एक ही दिन टिकी सर। हालांकि बहुत लोगों को लगा कि अब आ गया है टाइम, क्योंकि बैंकों में चल ही रहा था। लेकिन फिर भी जरा हम डिस्कस करते हैं और शुरुआत करेंगे एनटीपीसी ग्रीन पे, जो कि बहुत सारे कमेंट आए थे एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के। तो पहले एनटीपीसी ग्रीन के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। एनटीपीसी ग्रीन के रिजल्ट अच्छे रहे सर, मतलब रिजल्ट में कोई समस्या नहीं थी। और अगर हम देखें तो 103 के आसपास बंद हुआ है। ऐसा लगा कि शायद 105 के ऊपर निकल करके ये थोड़ा सा नई तेज़ी दिखाएगा। ये देखिए स्क्रीन पर आ भी गया। कंपनी का प्रॉफिट 38 करोड़ से बढ़ करके 88 करोड़ रुपए हो गया। तो अच्छे नतीजे रहे कंपनी के। रिजल्ट अगर देखें तो क्या टिप्पणी रहेगी सर? अभी पारादीप पोर्ट अथॉरिटी के साथ भी कंपनी ने एक एमओयू साइन किया था। तो ये तमाम अपडेट्स इस हफ्ते, बीते हफ्ते के दौरान एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के रही। एक महीने में 6% की रैली रही। अभी कैसा लग रहा है सर अब आपको? सर देखिए, एनटीपीसी ग्रीन एक्चुअल में ये 2-5 रुपए वाला काउंटर है नहीं। मैं आपको बताऊं, ये मल्टी बैगर बनने वाला काउंटर है। और सर, जब भी हम इसकी बात करते हैं ना, मैं एक ही चीज बोलता हूं, आप देखिए किस किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके हाथ में आ रहे हैं और किस किस्म की चीजें ये करता हुआ दिख रहा है। ये जो आपने रिजल्ट देखा है ना सर, दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। आइसबर्ग बहुत बड़ा है। ये भी एक मल्टी बैगर काउंटर बनेगा इन टाइम टू कम। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल अच्छा रिटर्न देगा। अब जो बात आ जाती है कि सर एक बार लग रहा था, बिल्कुल लग रहा था सर, मगर हां, इसने कहीं ना कहीं उस चीज को निगेट किया है। अब इसमें स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी इसमें सिंपल होनी चाहिए सर। जिन लोगों ने लोअर लेवल पे लिया है, आप एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले 106 रुपए 80 पैसे से 107 रुपए की रेंज में। पॉइंट नंबर 1, इसको थोड़ा समझने की चेष्टा करनी होगी सब दर्शकों को। अगर आने वाले फोर्टनाइट में 15 दिन में आपको 108 रुपए के ऊपर ये सस्टेन करता हुआ दिखे, जो कि अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं दिख रहा है, बट अगर दिखता है तो एक फ्रेश रैली इसमें चालू होगी जो इसको लेके जाएगी 118 रुपए तक। उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन को प्लेस करें। 108 रुपए के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो 118 रुपए तक जाएगा। और 118 रुपए अभी ब्रीच करता हुआ नहीं दिखता, हर हफ्ते मिलते ही हैं। मैं डेफिनेटली आपको और अपडेट करूंगा। एंड एट द वेरी फेस ऑफ इट, मैंने 106 रुपए 80 पैसे 106 रुपए के आसपास आपको प्रॉफिट, पार्शियल प्रॉफिट इसीलिए बुक करने के लिए कहा है क्योंकि मुझे 108 रुपए भी अभी ब्रीच करता हुआ ये नहीं दिख रहा। इसका कंसोलिडेशन थोड़ा लंबा चलेगा। तो फ्रेश बाई 108 पे कर लें, जब इसका 108 के ऊपर निकले तब करें। हाँ, मगर वो सर आप करेंगे ना तो 118 के टारगेट वाला अगर आप करना चाह रहे हैं तो करिएगा। अगर आप इसको एज अ मल्टी बैगर खरीदने की बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगा 108 के ब्रेकआउट में अराउंड 50% पोजीशन करिएगा। क्योंकि सर पहले भी हमने देखा है 118 रुपए की रेंज से जब ये करेक्ट किया था 98 रुपीज तक भी आया था, वापस से रीटेस्ट कर सकता है। और उसके साथ जो सफर है ना वो इतना लंबा होने वाला है कि ये लेवल्स आपको देखने को मिल पाएंगे बहुत कंफर्टेबली। तो 108 पे 50% ही खरीदिएगा। 118 पे जो भी आपको बुक करना हो करिएगा। नहीं करेंगे तो भी नीचे 98 रुपीज, क्योंकि आएगा सर, ऐसी बात नहीं आएगा, 98 रुपीज आएगा तब खरीदेंगे। जिनके पास है वो अभी होल्ड करें ना। अगर आपको इसमें लॉन्ग टर्म रहना है। अगर आपने लोअर लेवल पे ट्रेडिंग बेट ली थी तो 106 रुपए 80 पैसे पे एक बार आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक, ये बात है यहाँ पर, उसका ध्यान रखिए। हालांकि ज़्यादातर लोगों के जो सवाल आते हैं वो लॉस में ही रहते हैं। 117 पे लिया, 112 पे लिया, तो वो लॉस वाले ज़्यादा हमारे पास आते हैं। तो उनको सर नीचे एवरेज करने के लिए भी तो बोला था ना। अब वो सर, अब लोग ही के इतने बात मानते का है। वो बस वो जब अगर जब आपने कुछ कह दिया ये हो जाएगा और नहीं होगा तब हाँ। जरूर सुनाया जाएगा आपको। चलिए, ये बात हो गई एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के। अगला जो पावर का शेयर जिस पर बट सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, मतलब आपकी बात को काटना मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रहा हूं, बट एक मैं छोटी सी वो करूंगा। आजकल क्या होता है, कई बार कॉल देते हैं ना और जैसे नहीं चली तो अब लोगों का वो गुस्सा नहीं है सर। लोग बस इतना सा बोल देते हैं कि पूछ लीजिए बने रहना है या लॉस बुक करके चले जाए। क्योंकि अब लोग भी ना धीरे धीरे समझने लग गए हैं कि जिस तरीके से मैं कॉल देता हूं उनका यूजुअली टाइम स्पैन कभी कभार स्ट्रेच हो जाता है, कई कभार सेम टाइम काम कर जाती है, कई कभार स्ट्रेच बढ़ हो जाता जाता है। है। हाँ, दे आर कंफर्टेबल कि हाँ ठीक है ये बोल के गया है, भाव तो आ जाएगा, पूछ लेते हैं, बने रहना है ना बस। ये बात तो सही है। धीरे धीरे लोगों को भी समझ में आ रहा है। और भाई आंख बंद करके जो बोल दिया वो हो जाएगा तो फिर संभव नहीं है। ये बाजार है, इसमें आपको भाई निवेश जोखिमों के अधीन है, इसीलिए कहा जाता है। तो वो थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को भी रखना चाहिए। पैनिक नहीं करना है ना। और ऐसा भी नहीं कि सारी पूंजी एक ही शेयर में लगा देनी है। तो वो थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए हम वापस लौटते हैं
कहाँ चले गए हम लोग? सर यस, एनटीपीसी ग्रीन पावर में है। एनटीपीसी ग्रीन पावर। हाँ, एनटीपीसी के बाद हमारा जो अगला है वो है एसजेवीएन, जिस पर काफ़ी क्वेरीज रही हैं। यहाँ पर भी ज़्यादातर लोग लॉस में हैं एनटीपीसी ग्रीन की तरह। और क्या करें सर अब? एसजेवीएन में कोई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं क्या? क्योंकि बीच बीच में रैली तो आती है लेकिन वो नहीं क्रॉस हो कर रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी सर एसजेवीएन को लेकर के? सर देखिए एसजेवीएन ना, हमने पहले भी जब बात करी तो एक ही चीज बोली थी, इसमें टाइम लगेगा। अभी कुछ नहीं होता है इसमें। और आपने अगर हायर लेवल पे ले रखा है, मान लीजिए आपने 104 106 ऐसे कोई लेवल पे ले रखा है, तो आपको जब मौका मिले ना, कहीं भी 84 के आसपास आप यहां पे एक बार एवरेज करिए। 84 पे एवरेज करने के बाद कहीं भी 96 रुपए तक दिखेगा, वहां पे डिप्लॉय करेंगे। अभी इसमें मूवमेंट नहीं आता। मैं समझता हूं कोई बहुत ही एक्सुबरेंट इसमें बाइंग इंटरेस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो 96 97 तक का ही मूवमेंट आपको आता हुआ दिखेगा। मगर ऑन द सेम लाइंस ऑफ एनटीपीसी ग्रीन, मैं एक चीज भी आपको ऐड कराना चाहूंगा सर। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं ना, ये भाव आपको वापस नहीं देखने को मिलेंगे इन टाइम टू कम। तो लोअर लेवल पे आपको मिलता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल चिड़िया के चुग्गे की तरह थोड़ा 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 करके शेयर खरीदते रहिए। ये जब ब्रेकआउट देगा ना, ये भी मल्टीबैगर बनेगा। तो ये अभी भी करंट लेवल में भी खरीद सकते हैं? थोड़ा सा खरीद सकते हैं सर, मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। ये इसके साथ ये अच्छी बात है सर कि नीचे भी नहीं जा रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे ये हुआ एनएचपीसी हुआ, ऐसा नहीं कि बहुत निगेटिव। हाँ, शुरू में जिसने ले लिया 100 के ऊपर वो फिर ठीक है, वो लॉस में। पर ऐसा नहीं है कि हाँ आज 20% 10% नीचे चला गया। वो एक रेंज उसने पकड़ी हुई है, उसी रेंज में घूम रहा है। तो अब एनएचपीसी सर का ये दोनों ना बिल्कुल मेरी तरह है, चुपचाप अपने ठीक है जो हो रहा है होने दो, चल रहे हैं ना, कर लेंगे, वो वाली सिचुएशन वाले काउंटर है ये दोनों। एनएचपीसी में क्या करें सर? वहाँ वहाँ भी स्थिति यही है। तो थोड़ा जब इसका जिक्र छिड़ा है तो इसके तार आप भी देख छेड़ दीजिए जरा जी। बिल्कुल एनएचपीसी में भी मैं यही कहूंगा आपको, इसको एज ए ट्रेडिंग बेट या ऐसा मत लीजिए। ये काउंटर उस तरीके का नहीं बना है। अगर आपने हायर लेवल पे ले रखा है तो मैं कहूंगा जहां भी लोअर लेवल पे आपको देखने को मिले, अभी तो ये थोड़ा सा हाई साइड पे है 84 पे, बट अगर लोअर साइड पे आपको देखने को मिलता है ना, कहीं भी 78 79 के आसपास आता है, पोजीशन बना लें, शांति से इसको बना के रखें। अभी कोई भी मैजिक नहीं होता है इसमें भी। इसने भी ब्रेकआउट दिया था सर, आप अगर टेक्निकल चार्ट्स देखेंगे ना, तो 200 डीएमए को भी ब्रीच किया था, फिर वापस उसके नीचे आ गया। 50 डीएमए के नीचे 200 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, बट मेरे को रीजनेबली कोई दिख नहीं रहा है इसमें भी मूवमेंट। अभी इसको भी सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें और कुछ करें नहीं। यहाँ पर भी सेम जो है सलाह निकल करके आ रही है। एनएचपीसी एसजेवीएन में लंबी अवधि के लिए थोड़ा थोड़ा करके निवेश जो है वो करते रहिए और भूल जाइए इसको अभी थोड़े दिन के लिए। जब आएगा तो फिर देखा जाएगा। हम लोग तो मिल ही रहे हैं आपसे लगातार हर हफ्ते दर हफ्ते के साथ साथ, और बाकी वीकडेज़ में भी मुलाकात होती रहती है। अब आते हैं जरा इरिडा विरिडा पे बाद में, जरा पहले सुजलॉन पे बात कर लें, वरना फिर जो लोग कहेंगे भाई लंबा समय हो गया अभी तक बात हुई नहीं है। तो पहले सुजलॉन ले लेते हैं। सुजलॉन सर क्या चला? वाह, मतलब जो है लोगों की जो थोड़ी सी नाराज़गी थी, मुझे लगता है सुजलॉन को देख करके थोड़ी सी दूर हुई होगी। पावर नहीं चल रहा लेकिन सुजलॉन ने रैली दिखाई है। 59 रुपये में फिर से आ गया है। क्या किया जाए और पहला टारगेट क्या होगा? यहाँ पर जो डेवलपमेंट है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। राहुल जैन को जो है नियुक्त किया गया है, नई जिम्मेदारी। कॉर्पोरेट फाइनेंस में 2 दशकों का अनुभव है राहुल जैन साहब को। तो ये जो पहले इस्तीफे को लेकर के जो प्रेशर बना था, 5 दिन में करीब 10% के आसपास का रिटर्न जो है यहाँ पर आ चुका है करीब करीब, और शानदार रैली रही है। सर अब क्या कुछ टिप्पणी रहेगी? जो एक मैनेजमेंट में बदलाव को लेकर के जो एक समस्या थी वो भी दूर हो गई है। अभी क्या टारगेट रहेंगे? और अब तो इसके नेक्स्ट वीक जो है इसके रिजल्ट भी हैं सर। सर बिल्कुल देखिए, और ये ना एक क्लियर केस एग्जांपल है। सुजलॉन ना, मैं आपको बताऊं सर, बार बार अपने लेवल बदल रहा है। मतलब पिछले हफ्ते जब हमने बात करी थी, मैंने आपको कहा था सर पहला यहां से टारगेट ना 60 रुपए का दिखता है, जो कि बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। आज देखिए इसने 60 रुपए मार दिया, मगर लेवल तो चेंज हो गए हैं। लेवल क्या हो गए हैं? अब लेवल निकल के आ रहे हैं 62 तक के। सबसे पहला 62 का लेवल है जो ये आपको बहुत कंफर्टेबली अप्रोच करता हुआ दिखेगा। उसके बाद सर हमने नेक्स्ट टारगेट 70 रुपए का दिया था, जो कि अब चेंज हो गया है 68 रुपए। आप देखिए चार्ट खुद को किस तरीके से चेंज करता है। कई बार मूवमेंट से लेवल बदलते हैं, तो जो लोग ये लिख देते हैं ना कि ये लेवल बोला था
और अब ये बातें बोल रहा है, अरे मैं कुछ नहीं कर रहा, स्टॉक अपने आप बताता है, हम आपको बता देते हैं। फंडामेंटली कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 62 और 68 मैं समझता हूं आपको आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। लोअर लेवल पे आपने लिया हुआ है, बिल्कुल आप अपनी पोजीशन मेंटेन करें। अगर आप इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते तो 62 पे निकले। अगर आप वेट कर सकते हैं, मतलब वीक लॉन्ग में कभी भी 68 का भी मिले वहां पे भी एग्जिट कर सकते हैं। 4 नवंबर को आने वाला है रिजल्ट। 4 नवंबर हो गया आपका ट्यूसडे, और 5 तारीख को है छुट्टी। मार्केट रहते हुए रिजल्ट आ गया और यूफोरिक मूवमेंट आ गया तो हो सकता है आपको 3 तारीख को ही मूवमेंट, सॉरी, हाँ 4 तारीख की, सर 5 तारीख की 5 तारीख की छुट्टी है सर, 5 तारीख। सॉरी 5 तारीख की छुट्टी है। 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, 4 तारीख को मार्केट रहते हुए रिजल्ट आ गया तो हो सकता है आपको मार्केट में ही मूवमेंट देखने को मिले, वरना 6 तारीख को आपको देखने को मिल सकता है। 68 तक के लेवल्स आपको दिखा देगा। मैं समझ रहा हूं रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए, और रिजल्ट्स के बाद सबसे पहला लेवल जो आपको आने वाले फोर्टनाइट में देखने को मिल सकता है वो 74 तक का होगा। तो बिल्कुल अपनी पोजीशन बनाए रखें, और जिन भी लोगों ने लोअर लेवल पे कॉन्फिडेंस रखा था अब उनका रिवॉर्ड का टाइम आ गया है। फ्रेश पोजीशन यहां पे थोड़ा सा डरा रही है। आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें कि आपको क्या समझ में आता है। अगर आप चाहते हैं कि आप इन लेवल्स पे लें और 66 68 तक निकले तो वो भी आप कर सकते हैं। ब्रेकआउट अब ये देने वाला है। ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। 62 से 68 तक के टारगेट नेक्स्ट वीक ही पॉसिबल हो सकते हैं, और अगर रिजल्ट जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं उस हिसाब से रहे तो फिर अगले 10-15 दिन में 74 तक देखने को मिल सकता है। तो ये रणनीति आप अपना सकते हैं, लेकिन हाँ ये धीरे धीरे करके लेवल आते हैं, एक पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसा नहीं करिएगा कि 74 क्यों नहीं आया, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए रिजल्ट पढ़ने के बाद फिर निर्णय होगा। थोड़ा सा नतीजे आ जाने दीजिए, लेकिन इस हिसाब से आप रणनीति अपनी डिसाइड कर सकते हैं। और सर एक चीज और ऐड कर देता हूं, इसमें मैं समझता हूं जितने भी लोग फॉलो करते हैं ना, अगर बोनस को फॉलो करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, मुझको फॉलो करते हैं, या अब हमारे नए जो आ गए हैं तो साहब साथ हमारे बैठ गए हैं, अगर प्रदीप भाई को भी फॉलो करते हैं तो सुजलॉग तो सबके पास होगा। तो फ्रेश एंट्री की तो हम क्या ही बात करें इसमें, बट हाँ अब टारगेट्स आने वाले हैं। टारगेट्स आने वाले हैं, चलिए ठीक है। 150 का शेयर इरेडा, हर लेवल पे एंट्री है लोगों की। अभी भी आईपीओ वाले भी सवाल कर देते हैं, 32-33 वाले भी, और ऊपर की तरफ 250-300 पे भी लोग लेके, 250 के आसपास लोग लेके बैठे हुए हैं, 120-30 पे भी हैं। हर तरीके के सवाल आते हैं सर इरेडा को लेकर के। बहुत बड़ी रेंज है इसकी। अभी क्या करें, लंबे समय से एक दायरे में फंसा हुआ है। ये दायरा क्या अभी लंबा चलेगा, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? अब सर अब एक और मजेदार बात बताता हूं आपको, जो मैं बता रहा हूं ना लेवल्स कैसे बदलते हैं। सर अभी तक हम आपको ये बोल रहे थे कि इरेडा में जब तक 168 रुपए ब्रीच नहीं करेगा ना तब तक मूवमेंट नहीं आए। अब चार्ट बदल रहा है सर। चार्ट ने लेवल आपको बता दिया है 164 रुपए। 164 तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। 164 के ऊपर जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा, अब ये 188 और 190 तक जाने का दमखम रखता है। 164 का इंतजार कर लीजिए, उसके ऊपर की क्लोजिंग, और अब ये भी तैयारी कर रहा है एक अच्छे अपसाइड की। अब मुझे इसको देख के ऐसा लग रहा है सर कि फाइनली ऐसा लग रहा है कि दुख भरे दिन बीते रहे भैया, सुख भरे आयो रे। और जिन्होंने हायर लेवल पे ले रखा है, हमने कंटिन्यूस हर शो हर बार ये बात करी थी, 146 148 की रेंज में खरीद लीजिए। अगर नहीं खरीदा और आपकी किस्मत अच्छी है और आने वाले हफ्तों में अगर आपको लेवल देखने को मिलता है तो खरीद लीजिएगा। इंतजार सिर्फ 164 को तोड़ने का, उसके ऊपर फ्लाइंग कलर्स के साथ ये आपको अच्छा भागता हुआ दिखेगा। 164 अगर स्तर टूटता है तो क्या टारगेट बताएं सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। सर 188 190। चलिए ठीक है, ये अगर टूटता है तो आपको जो है 188 और 190 तक के लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अगर 164 टूटता है तो ये लेवल्स का जो है सर वो टूटेगा भी, वो टूटेगा भी, बट मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ थोड़ा सा पेशेंस। होता क्या है ना कि अभी हम बोलेंगे और फिर अगले हफ्ते ये बात हो जाएगी, देखो ये तो जा ही नहीं रहा। आपको इंतजार करना है, आप खुद समझना चालू कर दीजिए। अभी तो वैसे दिसंबर में हम लोग क्लास भी लगा रहे हैं, उसमें भी आपको बात बताएंगे कि हम क्या क्या बोलते हैं, ताकि आपको चीजें और समझ में आने लग जाए। बट टिल दैट टाइम 164 का इंतजार करिए। अच्छा, बहुत लोग ये कह रहे थे कि हम 25 तारीख का वो नहीं कवर कर पाए, या फिर आपने अगर कवर किया भी हो, और इवेंट जो है हमारा जो पहला वो था वो दिसंबर में। रचित जी आ रहे हैं, जो चीज़ें टेक्निकल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टेक्नो फंडा क्या होता है वो एक नई चीज़ बताएंगे आपको। खैर हमारा जब कैंपेन शुरू होगा
तो आपको और डिटेल में पता लगेगा। अभी 1 महीने का समय है, 1.5 महीने का, तो आराम से अभी हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन दिसंबर के लिए तैयारी कर लीजिए कि ये वेबिनार आपसे छूटने ना पाए। वहाँ पे फंडामेंटल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लॉन्ग टर्म निवेश कैसे करते हैं, मीडियम टर्म निवेश कैसे करते हैं, इस पर भी होगी बातचीत। चलिए, तो ये बात तो हो गई और इरिडा एक और चीज ऐड कर देता हूं सर। हाँ तारीख आपको बता दी जाएगी। हाँ। सबसे रिक्वेस्ट रहेगा समय जरूर निकाल के रखें, क्योंकि मेरे को जैसे हम आधे घंटे का शो 1 घंटा कर लेते हैं, वैसे ही वेबिनार पे भी आप मान के चलिएगा, वेबिनार भी लंबा चलेगा। हो सकता है आपको बीच में ब्रेक लेना पड़ जाए, ब्रेक लेके फिर आपको वापस आके बैठना पड़ जाए। वेबिनार भी लंबा चलने वाला है, तो समय निकाल के तो रखिए। लंबा मतलब कितना, 3 साढ़े 3 घंटे तो दे रहे हैं, तो मतलब आप पूरा क्या मतलब 5-6 घंटे लेंगे सर? सर थोड़ा सा तो एक्सटेंड कर ही सकते हैं ना, मतलब ओहो, चलिए आप ठीक है सर। पांच आप घंटे बोलेंगे तो 5 घंटे। अरे वाह वाह, बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगली कंपनी पे जरा फटाफट फोकस करते हैं। जेपी पावर में कुछ नहीं हो रहा है, थम गया है पूरा ये पूरा मामला। और जेपी पावर के पे क्या किया जाए सर? जेपी पावर में कोई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? सर देखिए, जब तक अभी न्यूज नहीं बाहर आती है ना, तब तक ये कुछ भी नहीं करने वाला है। एक्चुअली बिल्डअप इतना ज्यादा हुआ था, उसमें ही मोमेंटम आया था। बट मैं एक चीज बोलूंगा सर, जो थोड़ा सा भी टेक्निकल स्टडी करते हैं ना, वो ये देखें कि उस टाइम जब ये जुलाई में हमने न्यूज सुनी थी और सब कुछ हुआ था, और जो मूवमेंट आया था, वो सेलिंग अभी तक नहीं आई है। तो पोजीशन अगर आपकी है, बने रहें। सिर्फ न्यूज का इंतजार करना है, न्यूज आ जाए, वेरीफाई हो जाए, उसके बाद इसमें चलना चालू होगा। और टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर आप मेरे से पूछें कि भाई कौन सा वो लेवल है जो ये तोड़ेगा, उसके बाद आपको परफॉर्मेंस दिखेगा, मैं समझता हूं जैसे ही 20 रुपए 50 पैसे ये तोड़ेगा, आपको ये अपमूव दिखाएगा और वापस आपको 28 रुपए के लेवल भी दिखाएगा। न्यूज में किस तरीके से क्या बिल्डअप होता है, उसको रिविजिट करने के बाद हम आपको बता पाएंगे कि आने वाले लेवल्स क्या होंगे। बट फॉर द टाइम भी मैं समझता हूं वो न्यूज की सुगबुगाहट और न्यूज के वेरिफिकेशन होते होते ही आपको ये एक बार 27-28 रुपए तक का मूवमेंट देगा। जिनके पास है, थोड़ा सा शांत रहे, बने रहें, अपसाइड अभी आपको देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है सर, फटाफट जरा अब हम बात कर लेते हैं दो। एक तो आर पावर और एक है रतन इंडिया पावर। इस पे ये हमारे व्यूवर्स के कमेंट थे कि 3 4 5 बार उन्होंने कई बार लिखा कि रतन इंडिया पावर आप छोड़ दिया, आपने कवर करना। तो पहले तो आर पावर डिस्कस कर लेते हैं। आर पावर में इस हफ्ते आया था बीच में एक मोमेंटम, वही जब पावर चल रहे थे। तो हालांकि अगर हम देखें तो फ्राइडे को ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है आर पावर का शेयर। अभी क्या करना चाहिए सर? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी आर पावर को लेकर के 46-19 के आसपास ट्रेड करता हुआ? सर अभी फिर कोई न्यूज आ गई है, जो अनमोल अंबानी पे कुछ कुछ फाइंडिंग्स हुई हैं। अब आपको सर इस स्टॉक का ना सबसे मजेदार, इतना तो सर आप जानते ही हैं, मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं, 50 डे मूविंग एवरेज 46 रुपए 85 पैसे, 200 डे मूविंग एवरेज 46 रुपए 82 पैसे, 3 पैसे का फर्क है सर। आप ये देखिए, मतलब कितना रेंज में हो गया है ये बेचारा। और ये इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात हो गई कि हमने कह दिया 42 के नीचे नहीं दिखता है, तो बेचारा वहां जा नहीं पाता है। ऊपर का मूवमेंट करता है, 50 रुपए के आसपास आता है, कुछ ना कुछ न्यूज आ जाती है, तो बेचारा ऊपर भी नहीं जा पाता है। बट सर अभी इसका वनवास चल रहा है, अभी इसको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। मैं समझता हूँ 1 से 2 क्वार्टर अगर आप इसको होल्ड करते हैं और ये जो पूरे क्लाउड्स है ना, ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, फिर आपको एक अच्छा लेवल, एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और जैसा कि हम पहले भी बोले थे, सबसे पहले 50 रुपए जो कि हमने इन दिनों देखा भी था, वो बहुत नियर टर्म का टारगेट है, आपको कभी भी महीने भर में देखने को मिल सकता है। अगर 2 से 3 महीना देते हैं तो 64 लेवल्स दो भी तीन आपको। महीने या 2-3 क्वार्टर सर? सर 2-3 महीने में मैं समझ हाँ। रहा हूँ कुछ ना चीजें बदलेंगी अभी इसमें। 2-3 महीने में आपको एक बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि सर अब ये न्यूज जहां तक पहुंच चुकी है ना, मतलब अब आपने ये लड़ाई आप लड़ते लड़ते पहले सैनिक को मारा, फिर उसको मारा, फिर उसको मारा। अब या तो ये इस पार ही है या उस पार ही है, और मेरे को लग रहा है होना तो उस पार ही है सर। ये कंपनी ऐसे तो जाने वाली है नहीं। तो ठीक। 64 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते रतन इंडिया पावर सर? हैं। ये प्रॉब्लम वाला ही है, मतलब इसमें ना कुछ अवॉइड करें? है। रतन इंडिया जिनके पास है, होल्ड करके रखे हुए हैं, कई बार से पूछ रहे हैं हमारे दर्शक, तो क्या हाँ, उनको निकल जाना चाहिए? सर रतन इंडिया पावर ना, मैं आपको एक बात बताता हूं कि हाँ। हमने बहुत बार ये बातें करी है, प्रमोटर होल्डिंग में प्रॉब्लम है और ये सारी चीजें हम पहले भी एक बहुत क्लियर बात बोले थे, 13 रुपए 10 पैसे के नीचे इस काउंटर में आपको प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी। अब आपको करना क्या है, देखिए आपने तो ले रखा है, और ले रखा है, ये बहुत बार लोअर लेवल टेस्ट करता है, फिर ऊपर आता है। और इसका सर आज रिजल्ट आना था, आई एम नॉट श्योर रिजल्ट में क्या अपडेट आया है। एक बार आप रिजल्ट्स देख लें,
अगर आफ्टर मार्केट आया है और अच्छा आया है तो हो सकता है आपको आने वाले हफ्ते, आई एम सो सॉरी, मैं आपको ये चीज नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने कोई बात स्टडी नहीं। नहीं किया इसका रिजल्ट, बट मैं समझता हूं अगर अच्छा है, फेवरेबल है, तो 11 रुपए 98 पैसे तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अभी इसमें कोई भी पहले की तरह आप मूव नहीं देखने को मिलेगा। वो देखने को कब मिलेगा? जब ये 12 रुपए 90 पैसे क्रॉस करेगा। और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बोल रहे हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिनकी पोजीशन है। और फाइनल टारगेट आप लेके चलिए 16 रुपए। कभी भी किसी भी बिल्डअप में वो आता हुआ दिखे, हाथ जोड़िए और नमन करिए इससे, मगर फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी। ठीक। सर, अब मुझे सूचना दी जा रही है कि थोड़ी सी गति अपनी बढ़ाइए आप, तो मैं अपनी गति बढ़ाता हूं, आप अपनी गति स्थिर रखिए। लेकिन पहला जो है, वोडाफोन पे अब तक बातचीत नहीं हुई है। वोडाफोन ज़रा लेकर के आइए, क्योंकि फिर जो है ना वो फिर लोग कहते हैं कि वोडाफोन के बारे में तो बताया ही नहीं। ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, शायद हमारे पास कुछ ग्राफिक्स भी हैं वोडाफोन को लेकर के। और वोडाफोन में काफ़ी धुआंधार रैली रही। आपका फ़ोनो भी लिया बीते हफ्ते हमने, और आपने जो टारगेट दिए थे वो भी अचीव हुए। आपने कहा कि थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब सीमित राहत मिली है सर, सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश में जो मिली है। जो उस दिन एक्सपेक्टेशन ऐसा लग रहा था काफ़ी बड़ा कुछ हुआ है, फिर ज़्यादा जब लोगों ने उसके ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद पढ़ा करने लगे, ज़्यादा कुछ मिला नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा फिर आप करेंगे तो थोड़ा लंबा समय जाएगा। मैं चाहूँगा आप ही बताइए वोडाव आइडिया के बारे में। देखिए, इसमें बहुत लंबे एजीआर ड्यूज की बात हो रही थी, बट वो एक ही फाइनेंशियल ईयर पे सेलेक्ट होके और वहीं पे सारी बातें हो गई हैं। बट सर, इस पर्टिकुलर काउंटर के लेने में आपको एक चीज बोलूंगा कि ये धीरे धीरे चीजें लेता है। वो एक घर का बच्चा नहीं होता है जो प्लीज 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 बोल के पहले चॉकलेट ले लेगा, फिर मिठाई ले लेगा, फिर खाने की थाली ले लेगा। वही वाली सिचुएशन है इसके साथ। तो डोंट यू वरी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए, लोअर लेवल से हमने आपको बताया था 10 रुपए 40 पैसे का लेवल दिया था, और वो आपको देखने को मिला। वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए भी बोला था और लोअर लेवल पे खरीदने के लिए बोला था। अब आपको करना क्या है? अगर आपने वहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया है तो डेफिनेटली अब आप आराम से बैठिए। जो आप होल्ड कर रहे हैं वो आपका निचले लेवल पे लिया है, ऊपर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है, आप अच्छी सिचुएशन में हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोई अगर फ्रेश एंट्री देख रहे हैं तो उनको मैं बोलूंगा 8 रुपए 73 पैसे आपने देख ही लिया है। कहीं भी 7 रुपए 60 पैसे तक आता हुआ आपको दिखे, वहां पे फ्रेश एंट्री के बारे में सोचिएगा। अभी इसमें, क्योंकि सर हमने बहुत बार देखा है, एक मूवमेंट आता है, एक मोमेंटम डेवलप होता है, फिर वहां से कूल ऑफ करता है और कूल ऑफ करके थोड़ा टाइम 1-2 रुपए ऊपर नीचे करता रहता है। वही सिचुएशन अभी आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। 7 रुपए 60 पैसे 7 रुपए 80 पैसे में फ्रेश पोजीशन बनाएंगे और उसके बाद इसको होल्ड करेंगे। अब जब ये चलना चालू होगा, नेक्स्ट टारगेट है 12 रुपए, बहुत कंफर्टेबली आपको आता हुआ दिख सकता है। 12 रुपए के लिए लोअर लेवल पे करेंगे बाइंग, और जिन्होंने ऊपरी लेवल पे 10 रुपए 40 पैसे जो हमने बोला था वो बेचा है, उनको भी ये बोलूंगा अगर चाहे तो 7 रुपए 40 पैसे 7 रुपए 60 पैसे में वापस खरीदेंगे इसको। और वापस एक चीज बोलूंगा सर, कई कई कमेंट पढ़ के मैं थोड़ा सा डर जाता हूं जब लाखों शेयर की बात होती है। देखिए, इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, बट कंपनी डेट फ्री नहीं है। कभी भी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। पैसा सिर्फ उतना लगाएं जितना हम खो सकें। इसमें एग्रेसिव होने वाली कोई बात नहीं है। कमेंट सेक्शन में 18-20 रुपए की बातें भी आती हैं, हो सकता है आए, बट इतना रिस्क नहीं लेना है कि लाखों शेयर ले लें। ये बात सही है कि मतलब पैसे वो लगाएं कि ना जाने पे ऐसा ना हो कि रात की नींद नहीं आ रही हाँ, है, बीपी बढ़ गया है, और वो पैसे लगाइए, ठीक दस है। 10 लाख शेयर की बात आ रही है नहीं, इसमें। ऐसी गलती मत करें। अपने घर की पहले स्थिति को देखते हुए अपने निर्णय लें। तो ये बात वोडाफोन को लेकर के स्पष्ट रूप से समझ लीजिए आप लोग। पैसे वो लगाएं, हाउसफुल पहले दिन से क्लियर है। जो डिनर के पैसे हैं उसको हाँ, लगाइए। आप पुराने वीडियोस देखिए हमारे, बहुत डिटेल में इस पर बातचीत हुई है। ओला सर, ओला पे जो है पिछली बार भी काफ़ी टिप्पणी आती है, इस बार भी बहुत लोगों की टिप्पणियाँ आई हुई हैं। ओला पर जानना चाह रहे हैं लोग, और पिछली बार आपका रुख थोड़ा सकारात्मक हुआ था। ओला जो शक्ति इन्होंने लॉन्च किया है उसको लेकर के अभी 1500 करोड़ रुपए का फंड जुटाने को भी मंजूरी आई है। इक्विटी कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़ वारंट्स के ज़रिए जो है कंपनी जो है वो फंड जुटाने के लिए योजना बना रही है। हालांकि अभी दायरे से बाहर तो नहीं निकला है। कई सारे विकल्प खुले हुए हैं, QIP, पब्लिक ऑफर, राइट इशू। हालांकि QIP वगैरह आएगा तो फिर एक प्रेशर देखने को मिलेगा। आपकी टिप्पणी क्या है सर ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के?
सर जिन लोगों ने लोअर लेवल पे ले रखा है उनको यही कहूंगा, अब जो आर्टिकल पैटर्न्स इसमें दिख रहे हैं 58 रुपए 80 पैसे तक ये आता हुआ आपको दिख सकता है। लोअर लेवल पे लिया है, वहां पे चाहें तो प्रॉफिट बुक करना चालू कर सकते हैं। एट द वेरी फेस ऑफ इट उससे ऊपर जाना अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, और 58 रुपए के लिए आपको टारगेट दे ही दिया है। अगले हफ्ते एक बार वापस से डिस्कस करेंगे कि कहां तक जाता हुआ दिखेगा, और फ्रेश पोजीशन के लिए वापस से मैं रिआइटरेट करूंगा, एग्रेसिव नहीं होना है। कहीं भी 40 से 44 की रेंज में मिलेगा वहीं पोजीशन बनाएंगे, यहां कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ओला हो गया सर। ओले को लेकर के बातचीत यहाँ पर निकल करके आ गई है, और ओला के बाद HFCL लेकर के आइए जरा। HFCL पे सर अभी क्या व्यू रहेगा? यहाँ पर भी कुछ एक नए डेवलपमेंट्स होने की खबरें आई थी HFCL पे बीच में। अभी जो है 72-73 के आसपास बना हुआ है HFCL का शेयर। काफ़ी लोगों की क्वेरीज हैं यहाँ पर। 1.5% के आसपास की गिरावट फ्राइडे के सेशन में चल नहीं रहा है सर कोई खास। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर देखिए, कंपनी में प्रॉब्लम है, हायर लेवल से हम हमेशा बात करते हुए आए हैं, बट मैंने एक ही चीज बोली है कि अगर आपको जियो, क्योंकि जियो का एक बहुत बड़ा सप्लायर है, और हमने और 70-72 रुपए में ही ये बातें करी थी। अगर आपने हायर लेवल पे ले रखा है, इसमें सिर्फ इसी बेसिस पे आप पोजीशन बनाएं कि जियो का जो कनेक्शन है वो इसमें कभी भी कोई ऐसा डेवलपमेंट लेकर आ जाए जो इसको मूवमेंट करवा दे। एट द वेरी फेस ऑफ इट अभी वो कुछ भी नहीं होता हुआ दिखता, और मैं समझता हूं जिस तरीके से पोजीशन पे, हार्डली अगर कोई बहुत ही बड़ी न्यूज आती है तो 80 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। जिन लोगों के पास है उनको एक ही चीज बोलूंगा कि इसमें सिर्फ वही पैसा डिप्लॉय करके रखें जो बहुत ज्यादा आपको इंपैक्ट नहीं कर रहा हो। कोई बड़ा पैसा आपने लगा रखा है तो प्लीज हायर लेवल्स पे एग्जिट के बारे में ही सोचिए, छोटा सा एक्सपोजर रखिएगा, बड़ा नहीं। सर एक अदानी पावर रह गया जो है, जो हमारे पास कमेंट बॉक्स का पावर सेक्टर में। तो अदानी पावर एक तो देख लीजिए सर, और उसके बाद से मेटल में क्या अच्छा लग रहा है? कोई अच्छा लग रहा है? क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहा NMDC, स्टील, सेल, ये सब अच्छे चले हैं। तो मैं चूँकि अलग अलग इंडिविजुअल पे जाएंगे, थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए पहले अदानी पावर, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा चला, और अदानी में लोगों के ट्रेडिंग पोजीशन काफ़ी रहती है सर, और रिटेलर्स काफ़ी लोअर नीचे खरीदा ऊपर बेचा वाला काम काफ़ी करते हैं, जो कि NHPC और SJVN में संभव नहीं है। क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, अडानी में हायर लेवल्स पे हमने कहा था लोअर लेवल पे बनाएंगे पोजीशन, और मैं समझ रहा हूं आपको वो लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कहीं भी 144 से 148 की रेंज दिखे वहां पे बनाएंगे पोजीशन, वहां से चलना चालू होगा। सबसे पहला लेवल 174, और 174 के बाद 184 के लेवल्स आपको दिखाएगा। थोड़ा सा और कूल ऑफ होने दें, उसके बाद इसमें बनाएंगे आप पोजीशन। सर मेटल में कुछ टाइम से मैं बोल रहा हूं कि आप थोड़ा सा हायर लेवल पे ना, अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते रहेंगे तो वो थोड़ा सा एडवाइजेबल रहेगा। और टाटा स्टील भी सर, हमने जब पिछली बार बात करी थी 188 के टारगेट्स दिए थे, आप देखें 186-87 लेवल से ही ये वापस थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है। मेटल में मैं बोलूंगा आपको, अभी ये जो कमिंग वीक है ना, ये थोड़ा सा आपको प्रेशर दिखाता हुआ दिख सकता है। फ्रेश बाइंग अभी यहां मेटल में मैं कहीं भी नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट वीक जब हम ये शो कर रहे होंगे सैटरडे को, तब करेक्शन के बाद अगर कुछ अच्छा दिखेगा तो डेफिनेटली मैं आपको अपडेट करूँ। ठीक है सर। सेजिलिटी एक ऐसा शेयर जो इस हफ्ते काफ़ी शानदार प्रदर्शन जिसने किया, उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। ये सब ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल रहे सर, और क्वेरीज भी हैं। मतलब हम अगले 2 घंटे भी करेंगे तो हम खाली व्यूअर्स के कमेंट भी नहीं कवर कर पाएंगे, ये इतने कमेंट आते हैं। फ्राइडे का सेशन प्रेशर के साथ रहा, 3-4% की 3% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन अगर इसी को अगर हम बीते कुछ दिनों की, अगर 5-6 दिनों की या फिर 1 महीने के चार्ट पे देखेंगे तो फिर यहाँ पर रिटर्न दिखाई देते हैं। कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और अभी करंट लेवल पे क्या कोई खरीदारी करने की सेजिलिटी में राय रहेगी क्या आपकी तरफ से? 1 महीने में 24% का रिटर्न। जी बिल्कुल सर, फ्राइडे के शो में भी मैंने आप ये बात कही थी कि इसको थोड़ा सा कूल ऑफ करने दें। तब थोड़ा हायर लेवल पे चल रहा था, 54-55 लेवल्स पे चल रहा था। क्लोजिंग इसने 52-54 लेवल्स पे करी है अभी, और थोड़ा सा डाउनसाइड आता है ना, कहीं भी 49 के आसपास आता है। जिन लोगों ने पोजीशन नहीं ली है वो लोग इसमें पोजीशन बना लें, जिन लोगों के पास है वो बने रहें, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। और मैं समझता हूं जैसे ही आपको रिवर्सल देगा, अब ये सबसे पहला लेवल आपको दिखाएगा 60, और उसके बाद 68 तक। पहला लक्ष्य जो है ये यहाँ पर 60 रुपए और फिर 68 रुपए। ठीक, पर 60 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर ख़रीदारी करने की सलाह है। 49 रुपीज़ पे ख़रीदारी करने की सलाह है, अभी नहीं, थोड़ा और 1-2 रुपये 3 रुपये नीचे करेक्ट हो जाने दीजिए। MIC इलेक्ट्रॉनिक अगला काउंटर सर। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़रा व्यू बताइए कि क्या करना चाहिए। सर MIC इलेक्ट्रॉनिक्स पे जी सर।
जी। आप देखिए अभी इसका भाव चल रहा है 53 रुपए, और हायर लेवल से अच्छा कूल ऑफ किया है ये। बट सर बात वो है कि इसमें ना कहीं अभी हम देख रहे हैं कि अभी जो हम कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात कर रहे हैं ना, वो आपको मूवमेंट जरूर आता हुआ दिखेगा इसमें। और यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा कूल ऑफ और कर लेने दीजिए, कहीं भी 46 से 48 की रेंज में दिखे, वहां पे बनाएंगे पोजीशन। सबसे पहला टारगेट जो आपको देखने को मिल सकता है वो होगा 58, और 58 के बाद 78 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। लोअर लेवल पे पोजीशन बना के एक बार इसमें आप बैठ सकते हैं। सर, चलते चलते दो चीज़ें लास्ट मेरे सवाल जो हैं, एक तो जीएमआर एयरपोर्ट इस बार लगा कि ब्रेकआउट आ गया कई जगहों पे अक्टूबर 2024 के बाद पहली बार जो है 95 के लेवल टेस्ट होते हुए दिखाई दिए, उस पर आपका व्यू क्या है? दूसरा, रेलवे में कुछ समझ में आ रहा है क्या? सवाल डेली भर भर के आ रहे हैं हमारे पास। रेलवे में आईआरएफसी एयरकॉन जो कि 200 के आसपास के हैं, उसमें कुछ हो सकता है क्या? और अगर चलते चलते आईएफसीआई पे मन कहे तो बोलिएगा, वरना फिर अगले हफ्ते के लिए टोल डालते हैं। सर जीएमआर एयरपोर्ट देखिए अभी कुछ नहीं कर रहा, बहुत बहुत बोल चुके, सब कुछ हो चुका, और अभी मैं समझ रहा हूं इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। 95 लेवल्स, मैक्सिमम 98 तक के लेवल्स आपको नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ये आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, बट जिन लोगों ने हमारे कहने पे लोअर लेवल पे लिया था और वो बहुत ज्यादा समय नहीं देना चाह रहे, कहीं भी 97 98 लेवल्स मिले आप इसमें से निकल सकते हैं। फ्रेश पोजीशन मैं यहां बनाने के लिए नहीं बोलूंगा, फ्रेश पोजीशन के लिए बोलूंगा कहीं भी कूल ऑफ करता है और 88 से 90 रुपए की रेंज पे आता है, वहां पे हम बनाएंगे फ्रेश पोजीशन, अभी नहीं। इसके साथ साथ सर आईएफसीआई की बात कर रहे हैं। जी जी, आईएफसीआई। देखिए आईएफसीआई, और अगर टाइम चलते चलते अगर कोई रेलवे में क्या करें, अब वो बहुत लोगों की क्वेरी रहती है। जी सर। सर आईएफसीआई देखिए अभी जिस तरीके से पोजीशनड है, 58 रुपए चल रहा है इसने सॉरी अभी ब्रेकआउट दिया है सर, और मैं समझता हूँ ये कंटिन्यूड आपको होता हुआ दिख सकता है, बट इन रुपी टर्म्स ना कोई बहुत ज्यादा मैजिक नहीं होता हुआ दिख रहा। अभी सबसे पहले जो लेवल दिख रहा है वो दिख रहा है 60 रुपए का, और उसके बाद 66। ये दो लेवल्स हैं। अगर आपने लोअर लेवल पे पोजीशन बना रखी है, सबसे पहले एक स्टॉप लॉस आपको सुझा देता हूं, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा 54। उस स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन मेंटेन करिएगा 60 रुपए, और फिर 66 के दो टारगेट होंगे। फ्रेश पोजीशन अगर आप बनाना चाहें इन लेवल्स पे तो बना सकते हैं। और सर रेलवे देखिए, डिफेंस में हम ऑर्डर सुन रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, रेलवे में भी मैं कहता हूं आपको अभी भी नहीं उस तरीके से मूवमेंट हुआ है जो कि होता हुआ आपको दिखना चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस आप रखेंगे तो एक ही काउंटर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, JWL। ये अकेला है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रेलवे में अभी भी, और मैं कहूंगा इसमें आप अपनी पोजीशन बना के रखें। इसमें 368 रुपए इसको क्रॉस कर लेने दीजिए। 368 के बाद जो हमारा बहुत पहले का टारगेट है 400, रेजिस्टेंस है 435, वो देखने को मिलेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो 524 रुपए तक का लेवल आपको दिखाने का दमखम रखता है। लोअर लेवल पे बस मूवमेंट कर रहा है, अब नीचे नहीं जा रहा है, इस पर नजर जरूर रखिएगा। ठीक है सर। चलिए, तो इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की समय हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे शेयर कवर किए, बहुत सारे शेयर छूट गए, जो छूटे हैं उसको अगले हफ्ते के लिए रखेंगे। लेकिन कोशिश हमारे दर्शक समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, अपनी तरफ से पूरी ईमानदार कोशिश रहती है कि जो भी टिप्पणियाँ लोग कर रहे हैं उनको, जो कार्यक्रम देखें उनको निराशा ना हो, और इसके लिए सुनना भी पड़ जाता है। हमारी पीसीआर टीम भी लगातार डांट रही है कि आप बाइट अप करने के लिए जो है बार बार सवाल पे सवाल कर रहे हैं। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर? सर डिस्क्लोजर के पहले मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जो कर्मठता है ना आपकी इस पर्टिकुलर, क्योंकि मैं जानता हूं किस सिचुएशन पे कितनी भागादौड़ी में आप ये सब कर रहे हैं, तो सर बहुत काबिले तारीफ आपका ये काम है। और पीसीआर टीम के लिए भी मैं थैंक यू बोलूंगा, मैं भी जानता हूं वो कितने प्रेशर सुबह में से रहते लगे हुए हैं, सही हैं। बात है। हाँ, सैटरडे भी उनका ऐसा चला जाता है हम जैसे लोगों के कारण, अरे, बट थैंक यू टू योर टीम एंड टू यू। और डिस्क्लोजर सर एक ही रहेगा, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी शेयर्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। And investment in equity market are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investment, taking any trade in any script that we have discussed on your channel.
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, आपकी अपनी टिप्पणियाँ, अपना प्यार, अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी, अपने सुझाव हमें लगातार भेजते रहें। हम लोग सारे कमेंट आपके पढ़ते हैं, और बाकी जो छूट गए हैं उनको हम वीकडेज में रचित जी के साथ डिस्कस कर लेंगे। सोमवार से शुक्रवार दोपहर सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे जुड़िए हमारे साथ। बोनस के साथ बने रहिए। मुझको अभी इजाज़त दीजिए, रचित जी को इजाज़त दीजिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।